हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे 33 जो कि सब्जेक्ट है आपका गणित। ये गणित जो है बच्चों हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे और इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी मैं बना चुका हूँ, उसको भी आप सुन सकते हो। मेरा चैनल है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस, इसमें आप बाय नेम सर्च कर सकते हो YouTube के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी वर्कशीट। डेट है आपकी 18 सितंबर 2020, कक्षा है आपकी 9th और हमेशा की तरह आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जो वर्कशीट है वो है हमारी प्रायोगिकता। ठीक है, तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जो हम एक्सपेरिमेंट लेके प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं अलग अलग तरह से, उस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। जल्दी से अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपको वर्कशीट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इसको टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए प्रायिकता की जानकारी। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों पिछली कक्षाओं में आप प्रायिकता का अभ्यास कुछ प्रयोगों जैसे कि सिक्के उछालना, पासा फेंकना आदि में कर चुके हैं। हम एक दो वर्कशीट इसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, जहां पर हम सिक्के को उछालते थे, उसमें फिर प्रोबेबिलिटी निकालते थे, मतलब प्रायिकता निकालते थे। उसके बाद हम पासा फेंकते थे जो लूडो में हम यूज करते हैं, जिसके 6 नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू 6, उसको भी हम चेक कर चुके हैं और प्रायिकता निकाल चुके हैं और उनके परिणाम भी हम देख चुके हैं। अब आप देखेंगे कि एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग किस प्रकार मापा जाता है। आज आपको जो समझना है बच्चों वो ये समझना है कि एक प्रयोग में एक विशेष मतलब एक ही प्रयोग आप करोगे, उसमें अलग अलग तरह से आप उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे और उसके बाद देखोगे कि क्या उसमें प्रायिकता आ रही है। एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटाने का संयोग हम प्रायोगिक यू कैन से एक्सपेरिमेंटल या अनुभविक एम्फिरिकल प्रायिकता से ज्ञात कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो ये है। ठीक है, ई के घटने की प्रायिकता को रिप्रेजेंट करेंगे हम पी ऑफ ई से। ये क्या होता है, अभिप्रयोग की संख्या जिनमें घटना घटी है। जो भी घटना हो रही है, हैपन हो रही है, घटी का मतलब माइनस नहीं है बच्चों, यहाँ पर घटना घटी का मतलब है कि घटना जो हुई है, कोई ना कोई इवेंट हुआ है, उस चीज का वैल्यू जो भी है, संख्या जो भी है वो रखेंगे हम यहाँ पर। डिवाइड बाय अभिप्रयोगी की कुल संख्या, जो अभिप्रयोग जो किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ट्रायल किए गए हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी है वो नीचे रखी जाएगी। ऊपर कौन सी संख्या रखी जाएगी, जो घटना हुई है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण हमें दो दिए हुए हैं, उन दोनों उदाहरण को हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे इस वर्कशीट का। तो पहला उदाहरण है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। तो अलग अलग चीजें प्राप्त होती है। देखो, एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, एक चित्त होता है, एक पट होता है, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में हेड एंड टेल बोलते हैं। हेड का मतलब होता है चित्त और टेल का मतलब होता है बच्चों पट। ठीक है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया तो उसमें ये बताया गया है कि चित्त जो है 455 बार आता है और पट जो है वो कितनी बार आता है, 545 बार। दोनों का एडिशन जब आप करोगे तो 1000 बार आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दो घटना हुई यहाँ पर, एक चित्त और एक पट, तो इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। क्योंकि सिक्के को 1000 बार उछाला गया है, इसलिए अभी प्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, 1000 है। तो टोटल संख्या हमें पता चल गई। मान लीजिए हम चित्त आने की घटना को ई से और एक पट आने की घटना को एफ से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर चित्त को आने की प्रायिकता क्या होगी, पी ऑफ ई, क्योंकि चित्त को किससे रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, ई से, और पट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एफ से। तो पहले हम चित्त की निकाल रहे हैं, तो प्रायिकता पी ऑफ ई कितनी आ जाएगी, ऊपर घटना जो घटी थी चित्त की वो कितनी थी, 455, डिवाइड में नीचे जो है कितनी बार उछाला गया था सिक्के को, 1000 बार। तो 455 डिवाइड बाय 1000 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.455। इसी तरह से पट आने की प्रायिकता आपको निकालोगे, पटों के आने की संख्या डिवाइड बाय अभिप्रयोगों की
टोटल संख्या, तो वैल्यू आ जाएगी 545 बटे में 1000, दैट इज इक्वल टू 0.545। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि जितने भी इवेंट होते हैं सबको ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, ये होती है आपकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा उदाहरण दिया इसी फॉर्मूले के बेस पे, जो हम देखेंगे, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पासा फेंका गया उसमें कितनी वैल्यू होती है, 6 वैल्यू होती है, कि बारंबारता है नीचे सारणी में दी गई है। तो हर एक का परिणाम बच्चों बताया गया है। यहाँ पर परिणाम 1 कितनी बार आएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, 179 बार आता है 1। 2 जो है वो नंबर जो पासा फेंका गया उसमें 2 नंबर कितनी बार आता है, 150 बार। 3 जो है 157 बार, 4 149 बार, 5 175 बार, और 6 जो है वो 190 बार आता है। इस तरह से जो पासा है वो फेंका जाता है और हर एक नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो क्योंकि पासे को 1000 बार फेंका गया है, इसलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, 1000 है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर E1 E2 अप टू E6 क्रमशः परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 के प्राप्त होने की घटना को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये बताना है कि P ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 1 आने की बारंबारता कितनी दी हुई थी ऊपर, 179, और टोटल कितने बार फेंका गया था एक पासे को, 1000 बार। तो 179 बटे में कितना आ जाएगा, 1000, तो वैल्यू आ जाएगी 0.179। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 के लिए 150 बार फेंका गया, 150 बार आया था 2 नंबर, तो 150 बटे में टोटल कितना था, 1000 बार, तो ये आ जाएगा 0.15। इस तरह से बच्चों हम निकालते जाएंगे, हर एक की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, डिवाइड बाय 1000 करते जाएंगे और वैल्यू निकलती जाएगी। अब देखिए जितने भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई, प्रायिकता, इन सब का सम करने के बाद वैल्यू कितनी आनी चाहिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 1 आनी चाहिए। आप सभी को ऐड कर लेना, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके उदाहरण। अब चलते हैं अभ्यास क्वेश्चन की तरफ, जो हमें वर्कशीट में कंप्लीट करने हैं। तो इसके लिए अलग से मैंने आंसर लिखे हुए हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला गया तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न है। तो 3 सिक्के को बच्चों एक साथ उछाला गया 200 बार, ये ध्यान रखना, 3 सिक्के, तो 3 सिक्के आपके पास है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो अलग अलग चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर चित आने के चांस कह रहे हैं, एक चित आया, मान लो इसमें कभी चित आया, एक चित यहाँ पर आया और बाकियों में पट 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 आया, अगले में एक चित यहाँ पर आया, बाकी पहले और तीसरे में पट पट आ गया। तो एक चित कितनी बार आता है, उसकी बारंबारता दी हुई है 23। ठीक है, 2 चित आने की बारंबारता दी हुई है 72, 3 चित आने की बारंबारता है 77, और कई बार क्या होता है, तीनों में चित ना आके पट आता है, तो उसकी बारंबारता दी हुई है, किसी में भी चित नहीं आता तो 28। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन किया गया है, यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए वैल्यू दे रखी है बच्चों 72। कितनी बार सिक्कों को उछाला गया था, 200 बार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखो आंसर क्या होगा, इस तरह से ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हल मैंने लिखा है, मान लीजिए कि 2 चित आने की घटना को ई से प्रकट करते हैं। 2 चित 3 सिक्के उछालने पर 72 बार आता है, ये ऊपर दिया हुआ था। कुल कितनी बार उछाला गया था, 200 बार। तो P ऑफ E कितना आ जाएगा, 2 चित आने की संख्या डिवाइड बाय अभिप्रयोग की जो कुल संख्या है, तो कितना हो गया 72 बटे 200। तो इसको 2 से पहले काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा 100। फिर 2 से कट रहा है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 50। फिर 2 से कट रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 25। आगे नहीं कट रहा है, तो वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, 9 बटे 25। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। एक विद्यार्थी बच्चों यूनिट परीक्षा देता है और यूनिट परीक्षा में अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग मार्क्स उसको मिलते हैं। तो पहली यूनिट उसने दी
पहली यूनिट में उसको प्राप्त अंक कितने मिले 69%, दूसरी यूनिट में उसको मिले बच्चों 71%, तीसरी में मिले 73, चौथी में मिले 68 और पांचवी में मिले 74। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इन आंकड़ों के आधार पर, जो ये आंकड़े दिए हुए हैं, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70 से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो ये प्रायिकता आपको निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर कितने यूनिट टेस्ट हुए हैं 5। 70% से अधिक कब कब मिला है उसको मैं एरो बना रहा हूँ यहाँ पर अलग कलर में, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया 71 ये हो गया, दूसरा है 73 और तीसरा है 74। तो ये तीन उसको 70% से अधिक 3 यूनिट में मिलते हैं। तो बस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब देखते हैं कैसे लिखेंगे हम इसको। देखिए यहाँ पर एक विद्यार्थी द्वारा मासिक, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है मान लीजिए 70% से अधिक अंक आने की घटना ई है और विद्यार्थी ने 3 बार 70% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। अभी हमने देखा था कौन कौन से थे, 71 था, 73 था और 74 था। तो 3 बार 3 यूनिट में उसको 70 से अधिक मिलते हैं। अभी प्रायोगिक टोटल यूनिट कितनी थी, 5 यूनिट टेस्ट हुआ था बच्चों। तो यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 3 बार उसको 70% से अधिक मिले, तो आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जल्दी से वीडियो को अगर आपको पसंद आया, समझ में आया तो लाइक करिए, जल्दी से आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और फाइनली इसको शेयर करिए जिससे कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल व्हाट्सएप ग्रुप है वो सभी के सभी वर्कशीट को टाइमली सबमिट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।